ये सिंस आपके इन्फॉर्मेशन पास ये प्रोवाइड बुक करें। है राजा मानसिंह वाली, हु इज योर यस। मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम हिस्ट्री? फ्रॉम हिस्ट्री, हाँ, ओह आई राजस्थान हैव पर्टिकुलरली। okay, so that's a tough question. He himself राजा मानसिंह। also, ओके। because अगर current times के तहत देखें तो I think he was a great political leader. हम्म। वो लोग देखते नहीं हैं क्योंकि ये हम्म। सोचना है कि उस समय सिर्फ लड़ाइयों से ही आप डिसाइड कर सकते थे कि हम्म। कौन हम्म। अच्छा है या कौन नहीं। तो मेरा मानना है कि उन्होंने बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी से इंश्योर किया कि हम्म। वो अपने एरिया को, अपने लोगों को, हम्म। अपने देश को बचा के रखें। उन्होंने प्रमोट किया अपने हम्म। हिंदू रिलीजन को भी, सिर्फ हिंदू ही नहीं, दूसरे रिलीजन्स को भी जो अपने देश में थे उनको भी बचाया। और एक बैलेंस हम्म। तरीके से उन्होंने लीड किया, जो आज के समय में हम्म। अगर होता तो वाहवाही मिलती। लेकिन उस समय में क्योंकि अगर खुद आप, और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद लीडरशिप रोल में रह चुकी हूँ, और इसलिए समझ में आता है कि ये एक ऐसा पद होता है जिसमें with which comes huge responsibility. There are many catch-22 situations, right? It's not always black and white. It's a lot of gray. And ये चीज़ें आपको तभी समझ में आती है जब आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सिर्फ अपने लिए ही नहीं। एंड सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक ही वाज अ ग्रेट लीडर। फिर ऑफ कोर्स हमारे राजस्थान में तो बहुत सारे लीडर्स रहे हैं, नेचुरली। फ्रॉम महाराणा प्रताप टू of course the women were amazing, who nudged their sons and spouses to go out and fight wars, and stood for their values, stood to retain the character, and also fight for their kingdoms. So historically I think it's a very rich state. मैं खुद आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे खुद के फैमिली में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हुए हैं अपने देश को बचाने के लिए। सो मेरे में वो एम्पैथी, वो एक जो अपने देश के लिए, जब मैं ऐसी बातें करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं लिटरली।